स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश देव दिवाली 15 लाख दियों वाली में। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तारीख का ऐलान भी हो चुका है। पीएम मोदी 13 दिसंबर को वाराणसी जाकर लोकार्पण करेंगे कॉरिडोर का। वहीं कल प्रधानमंत्री मोदी झांसी में डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करेंगे और महोबा को बड़ी सिंचाई परियोजना की सौगात देंगे। इन दोनों बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। ये तस्वीरें आपको दिखाएंगे और काशी में जो देव दीपावली का नजारा है वो भी दिखाते हैं। अगले महीने 13 दिसंबर को पीएम मोदी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। अब बड़े चौड़े रास्ते से होकर भक्त बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर पाएंगे। पीएम मोदी ने 2019 में इस कॉरिडोर का शिलान्यास किया था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर में 60 ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिन्हें संरक्षित रखा गया है। काशी कायाकल्प की कहानी लोगों को दिखाई जाएगी। ये पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। लंबे वक्त से लोग इसका इंतजार कर रहे थे। लोकार्पण के बाद 1 महीने तक काशी में विशेष कार्यक्रम चलेंगे और इस दौरान पदाधिकारियों के साथ बैठकें भी होंगी। और अब आपको वाराणसी में होने वाले देव दीपावली के बारे में बता दें। अब की बार करीब 15 लाख दिए दान किए जाएंगे। इस बार देव दीपावली पर लेजर शो, इलेक्ट्रिक आतिशबाजी होगी और बहुत ही आकर्षक नजारा आपको देखने को मिलेगा। तैयारी पूरी है। 19 नवंबर को देव दीपावली पर काशी के सभी 84 घाटों पर 8 लाख और गंगा नदी के दूसरी तरफ रेत पर 7 लाख दिए जलाए जाने की योजना है। पहली बार इतने बड़े पैमाने पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। चेत सिंह घाट पर होने वाला लेजर शो पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होगा। इस लेजर शो की थीम भगवान शिव पर रखी गई है। शिव के श्लोकों और वैदिक मंत्रों के बीच देव दिवाली का पर्यटक दीदार करेंगे। घाटों पर इलेक्ट्रिक आतिशबाजी का आयोजन होगा, जिससे देव दीपावली और भव्य लगेगी। देव दीपावली में इस बार इतिहास बनेगा। मां अन्नपूर्णा के आने से पहले बाबा विश्वनाथ के दरबार को किस तरीके से सजाया गया है और कैसे पूजा अर्चना चल रही है, उसकी सीधी तस्वीरें हम आपको सीधे विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह के पास से दिखाते हैं, जहां पर विश्वनाथ मंदिर के पास अन्नपूर्णा जी का मंदिर बनाया गया है। उस स्थान पर जहां पर मंदिर बनना है, जहां पर उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उस प्राण प्रतिष्ठा होने से पहले ये पूजा की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देखिए काशी के प्रकांड विद्वान बैठकर पूजा करा रहे हैं। और यहां से कैसा रास्ता होगा वो भी मैं आपको दिखाता हूं। ये जो आप मुख्य गेट देख रहे हैं, यहां से मूर्ति आएगी और सीधे यहां पर जो है उसकी प्राण रखी जाएगी, यहां से उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उससे पहले आप देखिए पूरे मंदिर को फूलों से सजा दिया गया है। इस द्वार को देखिए, इसको भी पूरा सजा दिया गया है। जो विश्वनाथ धाम बना है, ये उसका मंदिर चौक इलाका है, जो जहां पर ये जो है मूर्ति की स्थापना हो रही है, प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, इसको भी पूरा जो है फूलों से सजाया गया है। तो मंदिर फूलों से सज गया है। देव दीपावली में इस बार इतिहास बनेगा, जब पहली बार महाआरती में लड़कियां मुख्य अर्चक के रूप में शामिल होंगी। अब तक ये जिम्मेदारी पुरुष अर्चक ही उठाते आ रहे हैं। ये महाआरती नारी सशक्तिकरण के लिए भी नजीर बनेगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये करने का अवसर मिला और हर लड़की को ये करने का सौभाग्य मिले, मैं यही चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत पुण्य का काम है। हम लोग को करने का इसमें सौभाग्य प्राप्त हुआ और भी लड़कियों को अगले बार मिले। देव दिवाली को खास बनाने के लिए वाराणसी में इंटरनेशनल बैलून फेस्टिवल का भी आयोजन किया गया। इस बैलून फेस्टिवल के जरिए पर्यटक आकाश से काशी के घाटों पर होने वाले भव्य देव दिवाली की जगमग का नजारा देखेंगे। अद्भुत नजारे को आकाश से देखने के लिए पर्यटकों में होड़ मची है। ये एक बैलून फेस्टिवल है कि जो इंटर टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट करने का प्रयास चल रहा है। एक नया टूरिज्म है कि बैलून फेस्टिवल को इसीलिए किया जा रहा है कि हॉट एयर बैलून की एक रेगुलर राइड कराई जा सके। इसके लिए पर्यटन निदेशालय ने एक टेंडर किया था और वो करके ही ये कार्य यहाँ कराया जा रहा है। पहली बार देव दीपावली अलग रंग में दिखेगी। दीपों की जगमग के साथ लेजर शो और इलेक्ट्रिक आतिशबाजी का भी लोग नजारा देखेंगे। उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।
और इस वक्त उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधे उपेंद्र का रुख करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त वाराणसी में देव दीपावली को लेकर क्या तैयारी की गई है। हर साल भव्य तरीके से देव दीपावली मनाई जाती है। उपेंद्र, आपके पास आती हूँ, ये बताइए क्या तैयारी है। 15 लाख दियों से जगमग होगा जो 84 घाट है और हर साल ये नजारा देखने को मिलता है, इस बार क्या खास है? इस वक्त मैं आपको तस्वीर बिल्कुल देखिए मैं इस वक्त मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं। दुल्हन की तरह काशी के घाट सजा दिए गए हैं और जब कल यहां पर 15 लाख दीपों से ये 84 घाट सजेंगे तो बिल्कुल शिव के गले में चंद्रहार सा नजर आएगा। और उससे पहले ही ये देखिए रंग बिरंगी झालरों से, कहीं फूलों से काशी के घाटों को सजाया गया है। और मैं एक विहंगम तस्वीर गंगा घाट के किनारे रोशनी से नहाए उन घाटों की भी दिखाना चाहता हूं जो इस वक्त बहुत अद्भुत लग रहे हैं, अलौकिक लग रहे हैं। ये देखिए, ये मैं आपको घाट दिखा रहा हूँ, रोशनी से नहा गए हैं और जब कल 15 लाख दीपक जलेंगे तो उसकी भव्यता और दिव्यता देखने लायक होगी। और एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ जो लेजर शो है उसकी किस तरीके से लेजर शो पे वाराणसी के युवा झूम रहे हैं शिव के गीतों पर, शिव के भजनों पर। और ये देखिए लेजर शो की किस तरीके से केसिंग घाट पर लेजर शो चल रहा है और लेजर शो में यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा पहुंचे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के और जो दूसरे कॉलेज है वहाँ के छात्र पहुंचे हुए हैं और कोशिश यही है कि इस देव दीपावली को भी पिछली देव दीपावली से ज्यादा बड़ी, ज्यादा ऐतिहासिक बनाई जाए। और अभी रात में आप घाटों का नजारा आप देख सकते हैं किस तरीके से युवाओं की चहलकदमी है यहाँ पर। और यहाँ पर लेजर शो में बड़ी संख्या में जी बिल्कुल उपेंद्र, तैयारियों की इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल का जो वक्त होगा देव दीपावली जिस तरह से मनाई जाएगी अद्भुत होगा। हर बार की तरह इस बार भी विहंगम नजारा देखने को मिलेगा। धन्यवाद उपेंद्र, इस वक्त तमाम तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अब बात कर लेते हैं मोदी योगी के मिशन बुंदेलखंड की। बीजेपी ने मिशन बुंदेलखंड को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी कल बड़ी सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे, बुंदेलखंड के किसानों को बड़ी सौगात देंगे, साथ ही डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी करीब 6000 करोड़ की परियोजनाओं का भी शिलान्यास करेंगे। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद अब पीएम मोदी बुंदेलखंड के महोबा में 19 नवंबर को विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने जा रहे हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर बुंदेलखंड को विकास की तमाम परियोजनाओं का तोहफा देंगे। झांसी में 6000 करोड़ की लागत के डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास करने के साथ सेना को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट सौंपेंगे। इसके उसी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहते हैं उन्होंने झांसी जलसे में अपना जो समर्पण का भाव दिखाया है और निश्चित जो कार्यक्रम 3 दिन का चल रहा है समर्पण के समय वो आएंगे। 2017 में मोदी लहर में बीजेपी ने बुंदेलखंड में प्रचंड जीत दर्ज की और सभी 19 सीटों पर कब्जा कर लिया। 2022 में बीजेपी बुंदेलखंड में बिजली, पानी और सड़क के साथ राष्ट्रवाद का दांव भी खेलना चाहती है। 19 नवंबर को रानी लक्ष्मीबाई की जयंती को भव्य रूप से मनाने के पीछे यही रणनीति मानी जा रही है। थोड़े बहुत सब मिलकर अगर लड़े तो थोड़ा बहुत लड़ सकते हैं भाजपा से, वरना भाजपा से कोई लड़ने वाला नहीं है। सीटें आपकी बढ़ेंगी इस बार 2022 चुनाव में? 2022 के चुनाव में सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की बढ़ेंगी ना। प्रधानमंत्री मोदी झांसी दौरे में अटल बिहारी वाजपेयी की याद में हाईटेक सुविधाओं से लैस पार्क का लोकार्पण भी करेंगे। अनामिका हमारे सहयोगी इस वक्त बुंदेलखंड से हमारे साथ जुड़ी है। अनामिका, आपके पास आती हूँ, ये बताइए कि बुंदेलखंड के लोग ज्यादा उत्साहित है बीजेपी से या बीजेपी उत्साहित है बुंदेलखंड को लेकर? और देखिए दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लिहाजा दोनों के लिए बहुत ही ऐतिहासिक मौका है जहां पर बुंदेलखंड वासी ये सोच रहे हैं कि जब पीएम मोदी आएंगे
तो सौगातों की झड़ी लगाएंगे। वही बीजेपी के लोग ये सोच रहे हैं कि जो 19 सीटें हमें 2017 के चुनाव में मिली थी उसको लेके एक बार फिर से पीएम मोदी जब आएंगे तो आश्वस्त करके चले जाएंगे कि ये सीटें किसी और के पास ना जाए। तो दोनों के लिए बेहद खास मौका है। हालांकि इस वक्त मैं मौजूद हूँ उसी झांसी के बीचों बीच बने अटल एकता पार्क में। कल जिस तरीके से पीएम मोदी बड़े बड़े तोहफों की सौगात देने वाले हैं उसमें एक सौगात ये भी है जो झांसी वासियों के लिए बेहद खास है। ये अटल एकता पार्क जहां पे अटल बिहारी वाजपेयी की कांस्य की जो प्रतिमा देख रही हैं आप सामने, इसका भी कल पीएम मोदी अनावरण करने वाले हैं। साथ ही कल से ये पार्क लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। ग्रीनरी से परिपूर्ण ये पूरा का पूरा पार्क अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बिल्डिंग देख रही हैं आप झांसी विकास प्राधिकरण की ओर से बनाई गई है। इसमें लाइब्रेरी से लेकर सभागार, कैफेटेरिया और बहुत कुछ खास है झांसी वासियों के लिए। बिल्कुल अनामिका, बीजेपी का ये दावा है कि पहले बुंदेलखंड की उपेक्षा होती थी, लेकिन जब से बीजेपी बुंदेलखंड से जुड़ी और यहाँ के लोक पार्टी से जुड़े, बुंदेलखंड का कायाकल्प हो रहा है। चलिए, दोनों ही खबरों पर हमारी नजर बनी रहेगी। हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 पर हमारे दर्शक देख पाएंगे। इस वक्त रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।